नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुनील। फैक्ट चेक के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की, जो इस वक्त जो है उम्र कैद की सजा काट रहा है और इस वक्त जेल में है। दरअसल कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर जो है एक अफवाह लगातार सोशल मीडिया पर फैल रही है और अफवाह ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है। ये दावा जो है लगातार सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। कई लोग जो है इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने जो है इसे पोस्ट किया है। क्या है ये पूरा मामला, इसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल आप अगर आपके फेसबुक पर सर्च करेंगे हैशटैग उन्नाव रेपकांड, तो ये दावे जो है सामने आ जाएंगे। 22 मई 2020 के बाद जो है लगातार सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। कई सारे पोस्ट हैं, उनमें से कुछ पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि चर्चित उन्नाव रेपकांड के दोषी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। अब सवाल ये उठता है कि जिस जज ने जमानत दिया है, अगर पीड़िता उसी जज की बेटी होती तो क्या वो जज जमानत दे देता? इस हैवान ने पीड़िता के पूरे खानदान को मार डाला, फिर भी उस जज को तरस नहीं आया जिसने जमानत दे दी है। लालत है ऐसे जज पर और जमानत पर। कुलदीप सिंह सेंगर का एक फोटो भी यहाँ पर जो है वो इसमें पोस्ट के साथ लगा हुआ है, जिसके अंदर जो है कुलदीप सेंगर को लेकर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो कई लोगों ने इसे पोस्ट किया है। आप अगर आपके फेसबुक पे जाएंगे तो ये सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। कई लोग जो है इसे अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। एक और पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि चार मर्डर करने वाले डबल बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई, क्वेश्चन मार्क। भारत की न्याय व्यवस्था को मनुवादियों ने चौपट कर रखा है। तो इस तरह से जो है ये पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। जब ये पोस्ट हमारे पास आई तो हमने भी इसकी पड़ताल की। जब हमने इसकी पड़ताल करना शुरू की तो हमें कोई भी ऐसी प्रमाणिक रिपोर्ट नहीं मिली जिसके अंदर जो है कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने की बात कही गई होगी। वही हमने हाईकोर्ट की भी जो वेबसाइट है उसे भी खंगाली, उसमें भी कहीं पे भी हमें ऐसा जिक्र नहीं मिला। हमें 22 मई की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली जिसके अंदर ये कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने उन्नाव रेप पीड़ित के जो चाचा है महेश सिंह जो है उन्हें जमानत दी थी, और ये जमानत जो थी ये सशर्त रूप से जमानत दी गई थी। तो कुलदीप सिंह सेंगर की बात जो कही जा रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो है जमानत दी गई, तो उसे किसी भी प्रकार की जमानत नहीं दी गई है इलाहाबाद कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसकी तरफ से, बल्कि जो जमानत दी गई है वो पीड़िता के चाचा महेश सिंह को दी गई है और ये भी सशर्त जमानत दी गई है। अब ये बात कहां से फैली इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दरअसल जब हमने इसकी और पड़ताल की तो हमें लल्लन टॉप की एक पड़ताल की रिपोर्ट मिली जिसके अंदर उन्होंने इससे खबर की जानकारी दी थी। लल्लन टॉप के मुताबिक ये जो खबर है ये पहले उत्तर प्रदेश .org न्यूज एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसने इस पोस्ट को जो है डाला था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने जो है उसे डिलीट कर दिया था। जब तक उसने डिलीट किया तो उसे 800 से भी ज्यादा रिट्वीट आ चुके थे। ललन टॉप के मुताबिक उनके आर्काइव के अंदर ये ट्वीट जो है वो मौजूद है, और इस ट्वीट पे उत्तर प्रदेश .org न्यूज ने क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्नाव आगे उन्होंने लिखा था, उन्नाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का माखी रेप कांड मामला हाईकोर्ट से मिली जमानत। नीचे इंग्लिश में लिखा गया है कि उन्नाव accused and brother of former BJP MLA उन्नाव granted bail by High Court. The two along with others were accused of sexually exploiting a minor girl and killing her father inside Unnao jail. तो ये पोस्ट जो है वो किया गया था उत्तर प्रदेश .org न्यूज के ट्विटर हैंडल पर जो वेरीफाइड अकाउंट था, लेकिन बाद में उसे डिलीट किया गया था। इसी ट्वीट को जो है रीट्वीट किया गया था कांग्रेस की दिल्ली के नेता अलका लांबा की तरफ से। अलका लांबा की अगर बात करें तो उन्होंने इस पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा था कि
जिन बलात्कारियों ब्रैकेट में बीजेपी नेता पर सीएम ढोंगी, एमपी साक्षी, एचएम शाह, पीएम मोदी जी का आशीर्वाद हो, आखिरकार उसे कोई भी अदालत अधिक समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकती है। हाईकोर्ट जज ने ऐसा कर बस अपनी जान बचाई है। महिला मंत्री स्मृति ईरानी को अपने इस नेता की रिहाई मुबारक। तो ये पोस्ट जो है वो अलका लांबा ने किया था। अलका लांबा के इस पोस्ट के बाद जो है कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है ऐश्वर्या, उसने जो है इस पूरे मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। एक ट्विटर पर जो है हमें कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की जो है एक बाइट मिली, आप इस बाइट को सुन सकते हैं, और कई जगहों पर जो है वो एफआईआर की कॉपी भी हमें मिली। तो फिलहाल ये जो दावा किया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है, तो ये दावा पूरी तरह से गलत है। फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो इस वक्त जेल में है। आपको बता दें कि साल 2018 में ये मामला सामने आया था, जब योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर जो पीड़ित के परिवार वाले जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद जो है कुलदीप सिंह सेंगर का नाम और ये पूरा मामला सामने आया था। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से निकाल दिया था, और साल 2019 में दिसंबर के महीने में जो 30,000 कोर्ट है उसने कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और पीड़ित को 25 लाख रुपए देने की जो है बात कही थी। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जो है रिहा कर दिया गया है, जमानत दी गई है, तो ये दावा पूरी तरह से गलत है। तो ये था आज का फैक्ट चेक। अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर होगी तो उसे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sonu@hwnews.in। आप इस पर भेजिए, हम उसकी पड़ताल करके उसकी सच्चाई की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस के मामले जो है वो दिन ब दिन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सावधान रहिए। सुरक्षा के सभी जो इंतजाम है उनका पालन करें, और घर से बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ये जरूरी समझिए। अपना और अपने परिवार वालों के लोगों का जो है पूरी तरह से ख्याल रखें, ताकि जल्द से जल्द जो है ये बीमारी खत्म हो सके और ये लॉकडाउन जो है वो खत्म हो जाए, ताकि हमारा देश और हमारी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर आ सके। आप भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है
जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।